जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कर्मचारी चयन बोर्ड के यहां से। आज की डेट है 29/8/2024 और जो वैकेंसी इसमें शामिल है कि ये सीईटी 10+2 किस किस को देनी है, उनके लिए ये आप लोगों का पेज ये वाला ध्यान रखना है। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी, ये सेवा के नाम है, ये पद के नाम है, ठीक है। सीधे अपन आ जाते हैं पद के नाम पे कि यदि आप लोगों को वनपाल बनना है, छात्रावास अधीक्षक बनना है, लिपिक ग्रेड 2 बनना है, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2, यहाँ पे अब ये विभाग अलग अलग है। आप यहाँ देखोगे लिपिक ग्रेड 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये है राजस्थान सचिवालय लिपिकीय सेवा वर्ग और ये वाला है आप लोगों के राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्ग, ठीक है। फिर जमादार ग्रेड 2 हो गया और ये टॉप मोस्ट वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल यदि बनना है तो उससे पहले सीईटी 10+2 आप लोगों के पास में होना जरूरी है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? व्हाट्सएप ग्रुप का जो है चैनल का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम में दिया गया है, वहां जाकर देखें, पिन भी किया हुआ है। और मात्र 3 दिन के अंदर 40,000 सब्सक्राइबर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ चुके हैं। तो एक अपने आप में अच्छी उपलब्धि है, जुड़ जाना जो नहीं जुड़े हैं। और यदि कोई समस्या आती है तो वो भी कल 2 स्क्रीनशॉट डाले थे 2-3 स्टूडेंट के, तो वो देख लेना, ठीक है। देखो कनिष्ठ सहायक 3 है, ये किस किस में है? देखो राजस्थान पंचायती राज विभाग में, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में, राजस्थान कृषि उपज मंडी के अंदर और लिपिक ग्रेड 2 है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, ठीक है। और कनिष्ठ सहायक आप लोगों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, चलिए ये इसके अंदर है। मैन इसमें मैं यदि मानता हूं तो वो मैन वैकेंसी है ये कांस्टेबल वाली। तो कांस्टेबल बनने के लिए 10+2 यहाँ पे आप लोगों को देना है और सीईटी 10+2 क्लियर करना है, उसके बाद ही आप कांस्टेबल के लिए परीक्षा दे सकते हैं। आगे बढ़े, और क्या जानकारी है इसमें? देखो बाकी फॉर्म भरने की और ये सारी जानकारी जैसी है ना, वो आप लोगों के स्नातक वाले जो इसको मतलब विज्ञप्ति में थी वो समान है, स्नातक वाले में समान है। और ये मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे उपलब्ध भी करवा दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ शेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं। यदि कोई कहता भी है कि व्हाट्सएप चैनल पे हम पीडीएफ दे देंगे, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अपना साफ कहवा सुखी रहवा कि ऑप्शन व्हाट्सएप चैनल पे अभी तक नहीं है। अपडेट होने के बाद में व्हाट्सएप भी फीचर्स अपडेट करता है, अपडेट होने के बाद में आ जाए, बात अलग है। पेज या फोटो या यही देख सकते हैं और टेलीग्राम पे जरूर पीडीएफ दी जा सकती है, ठीक है। इस बात को क्लियर रखें दिमाग के अंदर। बाकी सारी चीजें मैं पढ़ चुका विज्ञप्ति, बाकी सारी चीजें वही है। अब आते हैं अपन फॉर्म भरने की डेट पे, ठीक है, कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे और उसके बाद में चलेंगे अपन सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग उसकी तरफ। ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेनी है। जब भी विज्ञप्ति आती है एक बार शांति से उस विज्ञप्ति को पढ़ना चाहिए, अपने लायक जो चीजें हैं उनको देखना चाहिए और उसके बाद में ही अपने को फॉर्म भरना है। आप लोग क्या करते हो? जल्दबाजी करते हो, पढ़ते नहीं हो। सारी चीजें एक एक चीज स्पष्ट कर रखी है, बल्कि अब तो यह भी बताया जाता है कि फोटो कौन सी साइज का आप लोगों को लेना है, ठीक है। इतना कुछ बता दिया जाता है। अब देखो ये क्या है? पंजीयन शुल्क, अच्छा ये रही, ये आप लोगों के वह चीज है जो आप लोगों को जाननी है। देखो ओटीआर का जो पंजीयन शुल्क, ये इसके बारे में जानकारी और फॉर्म भरने की जो डेट है, देखो दिनांक 2/9/2024 से दिनांक 1/10/2024 को रात्रि 23:59 यानी कि 12 बजे तक जो है ये जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र जो है 2/9/2024 से 1/10/2024 तक भरे जाएंगे बोर्ड की साइट से, ठीक है। उसके बाद में लिंक हो जाएगा निष्क्रिय। तो कभी भी लास्ट डेट तक नहीं जाना चाहिए, मध्य अवधि में भर लेना चाहिए आप लोगों को फॉर्म, ठीक है। मध्य अवधि में भर लोगे तो बढ़िया है, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होती। तो यहां पे ये है, ये बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की, कि यदि अलग अलग पारियों में अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों के एग्जाम होता है तो वहां नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। और ये पिछली भर्तियों में भी अपने को देखने को मिला है, ठीक है। चलिए